हेलो। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग से देखें तो बहुत सारे सेक्टर के बिजनेस पर इस नए वेरिएंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनकी बिजनेस पर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन नए वेरिएंट से कम इफ़ेक्टेड होंगे ये सेक्टर। तो आज हम ऐसे ही कुछ 5 सेक्टर की टॉप कंपनीज देखते हैं। तो इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा एक ऐसा कॉन्टेस्ट लेके आती हूँ जो कि आपको एक बेस्ट इन्वेस्टर बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम मार्केट कैप के हिसाब से हर सेक्टर की टॉप 1 कंपनी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज की लिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे आईटी सेक्टर की। सॉफ्टवेयर सेक्टर की इस सेक्टर में ओमिक्रॉन का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और आईटी सर्विसेज की ग्रोथ कोविड-19 की वजह से बड़े तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। मार्केट कैप के हिसाब से सेक्टर की टॉप कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का पी रेशो है 37.48% और इसका डेबिट टू इक्विटी रेशो है 0.08। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 39.06 है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.37 है। पिछले 5 साल में 5 इयर्स कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ रेशो 8.61 है। पिछले एक साल से कंपनी के शेयर्स प्राइस में 26.48% इंक्रीमेंट हुए हैं। सेकंड सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। इसमें ओमिक्रॉन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से फार्मा प्रोडक्ट की डिमांड में कुछ कमी नहीं आएंगी, इम्पैक्ट डिमांड बढ़ेगी। 2 साल में यूज़फुल रहा है ये सेक्टर। मार्केट कैप के हिसाब से टॉप कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी ब्रांडेड और जनरल फॉर्मुलेशन और एक्टिव फार्मा इंक्रीजिंग में मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी का पी ऑफ रेशो 31.37 है। डेबिट ऑफ इक्विटी 0.04% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 6.33% है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्जिन 16.74 है। 5 इयर्स कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 3.29 है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर प्राइस में 38.01% इंक्रीमेंट हुई है। थर्ड नंबर का सेक्टर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर में ओमिक्रॉन का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंश्योरेंस यूज़र की मेजॉरिटी में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस बाय करते हैं। इसमें से टॉप अप कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ये ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का पी ऑफ रेशो है 112.17। ये कंपनी का डेबिट ऑफ इक्विटी है 0.07। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.63% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 1.90%। 5 ईयर कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 31.56% है। पिछले एक साल में शेयर प्राइस में 4.50% डिक्रीज हुआ है। फोर्थ वाला सेक्टर है एफएमसीजी। इसमें डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो ओमिक्रॉन की वजह से इस सेक्टर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें टॉप कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये होम केयर, बॉडी केयर, पर्सनल केयर, फूड इस सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी का पी रेशो है 64.19। कंपनी का डेबिट ऑफ इक्विटी है 0.02%। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.23% है। कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.38% है। 5 ईयर कंपाउंडेड मैनुअल सेल्स ग्रोथ 7.88 है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर प्राइस में 3.15% डिक्रीमेंट हुई है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्टर अपना है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में ओमिक्रॉन का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से, रैपिड डेटेशन की वजह से टेलीकॉम सर्विसेज की डिमांड
और ज़्यादा बढ़ गई है। टेलीकॉम सर्विसेज की टॉप कंपनी है भारती एयरटेल लिमिटेड। ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है। ये कंपनी का पी रेशो है 140.04। कंपनी की डेबिट ऑफ इक्विटी है 3.0। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.70% है। कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन -5.40%। 5 years कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 0.83% है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर्स में 33.17 इंक्रीमेंट हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।